नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी क्लास 9th के स्टूडेंट 10 दिसंबर को एमवीपीपी एग्जाम लिखने जा रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब ने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रखी है। आप सबको पता है कि मैट और सैट दो सेक्शन है इस एग्जाम के अंदर, और 200 मार्क्स का पेपर होगा और 200 मिनट का समय, यानी 3 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा आपको दोनों पेपर को अटेम्प्ट करने का। बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि पहले मैथ का पेपर सॉल्व करें या पहले सैट का पेपर सॉल्व करें, क्या मैथ का पेपर पहले मिलेगा या सैट का पेपर पहले मिलेगा। बहुत सारे सवाल अभी आपके मन में चल रहा होगा। उन सभी सवालों का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा पूरे जीएफ एकेडमी परिवार की तरफ से कि आपने एमवीपीपी एग्जाम का फॉर्म फिल किया और आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आप उन सब बच्चों से काफी ऊपर हैं जिन बच्चों को इस एग्जाम के बारे में पता तो था मगर उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया। लाइफ टाइम में पहली अपॉर्चुनिटी और एक ही अपॉर्चुनिटी क्लास 9th में दिल्ली जोन में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है दिल्ली गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप लेने का। यहां बच्चों अमाउंट मैटर नहीं करता है, लेकिन जो एक्सपोजर मिलने वाला है आपको, आप चाहे क्वालिफाई कर पाते हैं या क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ये तो बात की बात है। आने वाले समय में आपको आईआईटी जेई, मेडिकल, लॉ, एनडीए, इस तरीके के कई सारे नेशनल लेवल के एग्जाम्स लिखने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन वो जनरली आफ्टर क्लास 12th ये सारे एग्जाम्स आप लिखेंगे। क्लास 9th में ही एक स्टेट लेवल का स्कॉलरशिप एग्जाम जिसमें तकरीबन 32,000 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इस साल। 32,292 यानी 32,292 एप्लीकेंट्स इस एग्जाम को लिखने जा रहे हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट 1,000 बच्चों को सिलेक्ट करेगी अंडर ऑल कैटेगरीज, एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप एंड जनरल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू दी कट ऑफ लिस्ट। मैं थोड़ा कट ऑफ लिस्ट के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था, उससे पिछले साल क्या कट ऑफ था और इस साल क्या कट ऑफ हो सकता है। तो ये एक्सपोजर आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए भी तैयार करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि सैट और मैट दो सेक्शन होंगे आपके इस एग्जाम के अंदर, और आप सभी केंद्र केवी के बच्चे हों, चाहे प्राइवेट स्कूल के हैं, गवर्नमेंट स्कूल के हैं, किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप 9th क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो यू आर एलिजिबल टू राइट दिस एग्जामिनेशन। जो बच्चे चूक गए हैं इस एग्जाम को लिखने के लिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपने छोटे भाई बहनों को जरूर प्रोत्साहित करें कि जब वो 9th क्लास में आए तो इसका फॉर्म जरूर फिल करें, इसकी तैयारी करें और इस एग्जाम में पार्टिसिपेट जरूर करें। इसी के साथ इस बार 10th ऑफ दिसंबर को एग्जाम होने जा रहा है एमवीपीपी का, और तकरीबन 90 सेंटर्स आर देयर। देयर आर टोटल 90 सेंटर्स अक्रॉस दिल्ली, 90 सेंटर्स हैं। और जैसा मैंने बताया 32,292 स्टूडेंट्स have filled up the application form, they have received their admit card, and they are going to write this exam on 10th of December। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में प्यारे बच्चों आप सबको पता है। एग्जाम होता है दो सेक्शंस के ऊपर। पहला सेक्शन आपका होता है सैट का, दूसरा सेक्शन होता है मैट का। दोनों में 100 क्वेश्चंस होते हैं, और दोनों का पेपर अलग अलग नहीं मिलेगा, दोनों का पेपर आपको कंबाइंड मिलेगा। यू विल गेट अ कंबाइंड पेपर विच विल हैव 200 क्वेश्चंस टोटल, 200 क्वेश्चंस एंड 200 मिनट्स टू सॉल्व, या 3 आवर्स 20 मिनट्स का टाइम आपके पास होगा। ये एग्जाम स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे
आप सबको अपने रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे लेटेस्ट बाय 9 o'clock पहुंच जाना है। 9:30 से आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी एग्जामिनेशन हॉल के लिए, और 10 o'clock आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे से लेके 1:20 तक आपका पेपर होगा। 10 बजे से 1:20, 3 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। सैट सैट के अंदर आप सबको पता है क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। एसएसटी बिल्कुल 40 क्वेश्चंस। कोशिश कीजिए सैट का पोर्शन पहले कंप्लीट करने का। सैट में भी एसएसटी पहले कंप्लीट कीजिए। इसी ऑर्डर में आपको पेपर करना है। साइंस के 40 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन। मैथ्स कोशिश कीजिएगा बच्चों लास्ट में अटेम्प्ट करने का, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को आप देखेंगे तो काफी कैलकुलेटिव पेपर था, कैलकुलेशन बेस्ड पेपर था, और कई बार एक क्वेश्चन 4-4 मिनट 5-5 मिनट का समय भी ले जाएगा अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, टेबल्स आपको 20 तक लर्न नहीं है, और स्क्वायर्स और क्यूब्स में अगर आप अटकते हैं तो ये पेपर में मैथमेटिक्स का पोर्शन आपका टाइम वेस्ट करा सकता है। और हमें तो स्ट्रैटेजी के तहत काम करना है। हर एक क्वेश्चन का रिवॉर्ड इक्वल है। अगर सही किया +1, गलत किया तो यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 0 मार्क्स मिलेगा उसके लिए। इस बात का खास ख्याल रखना है। एसएसटी में 40 क्वेश्चंस कोशिश करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये पहले आप इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा या तो मुझे आता है या नहीं आता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ा, आता है नहीं आता है, और उसको मार्क करते चले जाएं पेपर के अंदर। जब एक बार पूरा एसएसटी कंप्लीट किया उसके बाद ओएमआर शीट में बबलिंग करनी शुरू करें। कई बार बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर किया और फिर ओएमआर को बबल करना शुरू करते हैं, क्वेश्चन को आंसर किया ओएमआर को बबल करना शुरू करते हैं। ऐसे में कई बार उनका ज्यादा समय वेस्ट हो जाता है। बाकी आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे, अगर आपकी प्रैक्टिस पर क्वेश्चन के हिसाब से ओएमआर शीट को बबल करने की है तो आप वैसे ही अटेम्प्ट करें। किंतु अगर एक बार में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप ओएमआर बबल करना शुरू करते हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। साइंस में भी कोशिश करें फिजिक्स का पेपर लास्ट में अटेम्प्ट करने की, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें भी कई बार कैलकुलेशन बेस्ड आ जाते हैं। पहले कोशिश करें बायो का पेपर अटेम्प्ट करें, और फिर केमिस्ट्री का पेपर, और फिर फिजिक्स का पेपर। इसी ऑर्डर में अगर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। फिर मैथमेटिक्स को लास्ट में अटेम्प्ट करें। मैथ्स को भी अटेम्प्ट करने से पहले आप आ जाएं मैट वाले पोर्शन में। और मैट में क्या है आपके पास, मेंटल एप्टीट्यूड के अंदर उन क्वेश्चंस को आप पहले पकड़िए जिन क्वेश्चंस के साथ सब क्वेश्चंस, यानी एक इंस्ट्रक्शन के साथ 5 सवाल जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये मिलेगा आपको क्यूब्स के अंदर, ये मिलेगा आपको डाइस के अंदर, ये मिलेगा फैमिली ट्री डायग्राम का क्वेश्चन अगर ब्लड रिलेशन के अंदर है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन एसोसिएटेड मिलेंगे। इसी तरीके से वेन डायग्राम वाले पोर्शन के अंदर वाटर एंड मिरर इमेजेस के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए मैट की तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट पे अगर आप अपने आप को तैयार करना चाहते हैं कुछ बेहतरीन टॉपिक्स के ऊपर, तो जीओएफ एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। प्रीवियस 2 ईयर के पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है मैट का और सैट का। आप जाके उन वीडियोस को जरूर देखें, और इससे पेपर को अटेम्प्ट करने में आपको काफी सहायता मिलेगी। कई सारे क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, हूबहू क्वेश्चन हो सकता है कि सेम आपको, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो सेम क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो अभी लास्ट मोमेंट पे अच्छी तैयारी करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रीवियस 2 ईयर के पेपर यानी 2021-22 एंड 22-23 के वीडियो सॉल्यूशंस को आप देख लें। इससे आपको डेफिनेटली 20 to 30% और पेपर में सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका मिल जाएगा। ये सारे मैट के टॉपिक्स हैं। इन सभी टॉपिक को आप YouTube चैनल पे देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के पेपर तो डेफिनेटली है। और आप सभी बच्चों के लिए, खास आप सबके लिए, हम लाइव होंगे शाम को 4 बजे 10 दिसंबर को। जो एमवीपीपी का पेपर आप लिखेंगे
एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस, एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन हमारे जीएफ एकेडमी के टीचर्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो उस लाइव क्लास के लिए आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। सिर्फ आपको यूट्यूब पे जाके GOF एकेडमी टाइप करना है और आप 4 बजे लाइव आप हमसे जुड़ सकते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए। और आप पेपर लेकर बैठिए और आप चेक कीजिए कि आपने 200 में से कितना स्कोर किया है। लास्ट ईयर ये कट ऑफ 134 मार्क्स का था फॉर जनरल कैटेगरी आउट ऑफ 200, और उससे एक साल पहले ये कट ऑफ 141 मार्क्स का था आउट ऑफ 200। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे पेपर ऐसे अटेम्प्ट करेंगे कि 140 नंबर के ऊपर पहुंचे, यानी 70% मार्क्स, 70% पेपर अगर आप सही अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन MVP एग्जाम के अंदर पक्का है। 32,000 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इतने बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं और 1,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। और पूरे GOF एकेडमी की तरफ से मैं आप सब बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा और यही शुभकामना दूंगा कि आप सब बच्चों का सिलेक्शन हो। थैंक यू वेरी मच।